Assalamualaikum and welcome to my channel to biology. Today we will discuss the topic that is called as the nucleus. न्यूक्लियस जो है सबसे पहले जिसने डिस्कवर्ड किया था वो जो है वो रॉबर्ट ब्राउन कहलाते हैं साइंटिस्ट, और उन्होंने 1831 में डिस्कवर्ड किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल्स है जो सारी एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को कंट्रोल कर रहा है। मेजॉरिटी स्फेरिकल इन शेप होता है, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर ये लोब लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये 4 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसके अंदर फ्लूइड होती है, न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन मटेरियल। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और ये बाउंड्री का काम कर रहा है ताकि इसके बाउंड्री के बाहर जो है वो सारा चीज़ वो साइटोप्लाज्म कहलाएगी। बोथ मेम्ब्रेन हैव अ थिन स्पेस फिल्ड विद अ फ्लूइड, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट है थिन, वो जो है वो फ्लूइड से मिलके बनी हुई है, और उसके अंदर फ्लूइड जो प्रेजेंट है वो कुछ थोड़ा सा प्रेजेंट है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपके पास न्यूक्लियर के अंदर जो पोर्स नज़र आ रहे हैं दे आर परफोरेटेड स्ट्रक्चर, और ये जो पोर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो रहा होगा, तो प्रोटीन ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये इसको न्यूक्लियोपोरिन भी कहा जा रहा है। कुछ सब्सटेंसेस फ्रीली पास हो जाते हैं इन पोर से और कुछ नहीं होते, क्योंकि ये सेमी परमिएबल इन नेचर है। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर बात करें तो न्यूक्लियोलस जो है एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस से मिलकर फिल्ड हुआ है, और ये जो साइटोप्लाज्म से इससे डिफर करता है, और इसके लिम्ब को कहा जाता है कैरियोलिम्ब या न्यूक्लियस का प्लाज्म या फ्लूइड। मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज, एंजाइम्स वगैरह, न्यूक्लियोटाइड्स और डिफरेंट टाइप के आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म से ये कम्प्लीटली डिफर है। डिफरेंट टाइप के स्टोन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए के अंदर होते हैं। देयरफॉर इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट इन कॉम्पोजिशन फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोलस की अगर बात करें, जो आपको स्फेरिकल बॉडीज़ नज़र आ रही हैं ये एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट होती हैं कुछ न्यूक्लियोलाइज के अंदर, और इनका नंबर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सेल। ठीक है, अब इन्होंने कहा ये कुछ कभी कभार क्या होते हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं सेल डिवीजन में, और कभी कभार फिर उसके बाद ये दोबारा रीअपियर भी हो जाते हैं। और डिफरेंट टाइप के आरएनए से ये मिलके बने हुए होते हैं रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज राइबोसोम। और डिफरेंट टाइप के जो आरएनए उसमें एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए ही आएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये जो न्यूक्लियस है डिफरेंट टाइप के फाइन स्ट्रैंड्स कंटेन कर रहा है, जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये स्ट्रैंड्स जो हैं क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर रेटिक्यूलम कहलाते हैं, और ये सिर्फ नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर नज़र आएंगे। ये जो नेटवर्क है ये क्रोमेटिन मटीरियल से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन्स वगैरह आ जाते हैं। और सेल डिवीजन जब होती है तो ये क्रोमेटिन मटीरियल ब्रेकअप होता है इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेड्स, और वही स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेड्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं कॉइलिंग और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि ये थोड़े से थिक होना शुरू हो जाएंगे, और जब कंडेंस हो जाएंगे तो इट बिकम क्रोमोजोम, और फिर ये क्रोमोजोम बन जाएंगे। और क्रोमोजोम्स जो है वो थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हाईली कंडेंस क्रोमेटिन मटीरियल है, और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये फॉर्म होते हैं। क्रोमोजोम जो है बिगनिंग ऑफ द सेल्स के अंदर डिवीजन कंसिस्ट करते हैं टू जेनेटिकली आइडेंटिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, और इसके अंदर जो आइडेंटिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको आप सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं, और इसका जो बीच में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज दी सेंट्रोमियर। और इसका जो एक स्ट्रक्चर है एक जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एज दी आर्म। ये एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया। ठीक है, ये इसके ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम जो है वो उसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, जीन्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर कॉल्ड एज दी जीन्स। और ये जीन्स जो होती हैं जहाँ पे अटैच होती हैं दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और पोजीशन इज कॉल्ड एज दी जीन लोकस और लोसा। क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करें फ्रॉम वन जनरेशन आफ्टर डिफरेंट जनरेशन, और डिफरेंट ह्यूमंस के अंदर या डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर ये डिफरेंट होते हैं। 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रूट फ्लाई में पाए जाते हैं, 14 इन स्वीट पी में, 20 इन कॉर्न सेल्स के अंदर, 46 इन ह्यूमन सेल्स के अंदर। और ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर इनकी डिफरेंट टाइप्स भी है। अब मेटासेंट्रिक, सब सेंट्रिक, एक्रो और टीलोसेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक जो है वो क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एग्जैक्ट इन सेंटर, जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, विद स्लाइटली अनइक्वल आर्म, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक्रो और सब टीलोसेंट्रिक वेयर वन वेरी लॉन्ग एंड द अदर वन इज़ वेरी शॉर्ट। ठीक है, एक बहुत शॉर्ट होंगे और एक बहुत लॉन्ग होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आता है। और सेंट्रोमियर इज़ फार फ्रॉम द ये कह लीजिए फार अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर। ठीक है,
मतलब सेंट्रोमेयर जो होता है वो फार अवे होता है, ठीक है, बहुत दूर होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। और टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमेयर इज इन द एंड ऑफ द आर्म्स। अब यू कैन सी ये बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है, ठीक है। टीलोसेंट्रिक के अंदर आर्म पीछे वाले छुप गए, एक्रोसेंट्रिक में ये सब मेटा और मेटासेंट्रिक आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है। दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।